नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 1.6 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बेसिक है और इसी बेसिक पर आगे आप मैथ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग सूत्र को देखते हैं। तो दोस्तों आप प्रश्न देख रहे हैं कि बहुत सारा लिखे हुए हैं, हम 11-12 प्रश्न लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र देखेंगे। यह जो है आपका घातांक घात का प्रश्न है। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे a पे पावर n गुना a पे पावर m। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है कि अगर यदि आधार, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये इस पे जो कि पावर है इसको कहते हैं घात, यानी कि ये जो है कि पावर जो है इसके ऊपर, इसको क्या कहते हैं घात, और इसको कहते हैं आधार, जिसे आप लोग कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं पावर। तो ये बेस यानी आधार हो गया और ये पावर हो गया। अगर यदि ये घात यानी कि आधार, नीचे वाला आधार, ऊपर वाला जो माथे पर रहेगा उसको क्या कहेंगे घात यानी पावर। तो ये अगर यदि बहुत सारा रहे, जैसे ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना, ऐसे बहुत सारा रहे, अगर हम इतना साइज लेते हैं तो ये जो है कि सबके पावर में कुछ तो एक 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 छुपा रहता है। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 1 + 1 + 1 का 1 2 3 4 तो 1 2 3 + 4, तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4 जुड़ जाएगा, यानी कि a पे पावर 4। इसके बराबर आप a पे पावर 4 लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, यानी कि पावर क्या हो रहा है, तब यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, n + m जुट रहा है, यानी कि अगर आधार समान रहे तो पावर जुट जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक समझ गए। अब दूसरा देखिए, अगर यदि a पे पावर n है और b पे पावर n है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, a/b पे पावर होल n कर देंगे, ये हो गया आपका। और दोस्तों एक है, अगर यदि a पे पावर जो है कि m है और फिर बटे में जो है कि a पे पावर n है, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी अब की बार तो पावर समान नहीं है, तो ये हो जाएगा यानी a पे पावर आपका m - n, यानी कि नीचे वाला पावर जाकर के ऊपर में घट सकता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी b पे पावर n बटे b पे पावर m। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी n भागा b पे पावर m, ये भी हो सकता है। और इसका क्या हो जाएगा, यानी b पे पावर n - m हो जाएगा। ये दोनों सूत्र एक के है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर यदि पावर वो समान है और आधार एक समान है और बटे में, तो ऊपर जाकर के क्या होता है, घट जाता है अगर भागा में रहेगा तो चलिए दोस्तों ये भी आप समझ गए, ये दोनों एक के था। अब अगला है आपका, अगर यदि a पे पावर n और ब्रैकेट ऑफ और m रहे तो इसका मान क्या हो जाएगा, यानी ये गुना में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि a पे पावर n गुना m हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और एक होता है दोस्तों, क्या होता है, अगर यदि किसी a पे यानी कि किसी पे पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। ये 5 पे 0 है तो 1 हो जाएगा। किसी पर भी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा। तो अब दोस्तों इसको इतना सा उतार लीजिए, आप आगे और हम बताएंगे इस पे। तो दोस्तों अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो उतार लीजिए, अगर नहीं बैठे हैं तो भी उतार लीजिए कॉपी कलम ला करके। तो अब हम आगे इसका बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक दो सूत्र है, जैसे कि a पे पावर -n, तो इसका हो जाएगा, ये माइनस के चलते 1 हो जाता है और इस पे पावर क्या हो जाएगा आपका n। जैसे कि आपका 2 पे पावर जो है कि -3 है तो ये हो जाएगा आपका 1/2 पे पावर 3, और ये हो जाएगा आपका 1/8, क्योंकि 2 का क्यों 8 होता है। तो इस तरह से ये हो गया। और दोस्तों अगर यदि यानी कि b पे पावर m गुना a पे पावर m है तो इसका हो जाए, यानी कि पावर समान मिल रहा है और ये जो है कि अलग अलग है, यानी a b है और a है, तो इसका हो जाएगा b गुना a पे पावर m, ये हो जाएगा। अगर यदि आपको
जैसे कि a पे पावर यानी कि m है बटे b पे पावर m है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बटे b, इस तरह से लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा रहे तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा रहे तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा रहेगा तो नहीं कि उल्टा चलते रहेगा। तो और दोस्तों सूत्र है इसमें, और है, और अगर यदि मान लिया जाए दोस्तों कि -1 पर जो है कि आपका सम जो है कि संख्या पावर में है, तो इसका मान जो होगा कि हमेशा 1 होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि 2 पे पावर जो है कि यहाँ पे 4 है, यह 4 है, तो यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना माइनस में -2, यानी कि ये माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस गुना माइनस यानी कि ये प्लस ही हो गया, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूनी 16 हो गया, यानी कि प्लस में ही होगा। अगर सम पावर है तो प्लस में होगा, और अगर विषम में क्या, अगर विषम में संख्या है, विषम में संख्या है तो आपका क्या होगा -1 में होगा। किसी संख्या अगर माइनस में दिया गया है और उस पे पावर अगर विषम है तो वह माइनस में आएगा, और अगर सम में है तो वह प्लस में आएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, इस सबको नोट कॉपी में आप कर लीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आप प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न आप बनाना शुरू करते हैं, तो इधर से ही लेते हैं, ये लेते हैं। तो इस प्रश्न दिया गया हमको क्या, 7 पे पावर 0 प्लस 4 पे पावर 0, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो ये दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरह से यह इसका हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं, अब ये वाला 10 नंबर प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 8 पे पावर 0 भागा 4 पे पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 और 1, यानी 1 बटे 1, यानी कि 1 ही मान आएगा इसका भी मान 1 आ जाएगा। चलिए आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए ये 9 नंबर प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 2 पे पावर 0 गुना 3 पे पावर 0 बटे 5 पे पावर 0, तो इसको कैसे, यानी ये भी 1 हो जाएगा, गुना 1 हो जाएगा, बटे में 1 हो जाएगा, यानी 1 बटे 1, यानी 1 तो नीचे छुपा रहता है, इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए ये वाला प्रश्न लेते हैं 8 नंबर। तो 2 पे पावर 3 और फिर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना, यानी कि अभी आप देखें इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे, यानी कि 3 गुना 5, तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर 5 दिया 15, तो इसका मान हो जाएगा यानी कि 2 पे पावर 15, इसका मान हो गया। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए ये 7 नंबर प्रश्न लेते हैं। 23 पे पावर कितना है 8 बटे में 23 पे पावर कितना है 7, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि आपको याद आ गया होगा कौन सा फल, ये n बटे a पे पावर m, यानी कि a पे पावर n माइनस m हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा ऊपर जाकर के। तो ये क्या हो जाएगा 23 पे पावर 8 माइनस 7 बराबर 23 पे पावर कितना बच जाएगा 1, तो ये वाला आंसर यानी कि आपका 23 ही आंसर आएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा 23। चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है 5 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3, तो ये आधार मिल रहा है और ये क्या है आधार सेम है, तो ऊपर क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 5 पे पावर कितना हो जाएगा 5, 5 पे पावर 5 हो जाएगा इसका मान, यानी कि इसका मान हो जाएगा 5 पे पावर 5। अब दोस्तों यहां आते हैं, इसमें देखते हैं प्रश्न दिया गया आपका 7 पे पावर 1 बटे 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 9 पे पावर 1 बटे 2। तो यहां देख रहे हैं कि
पावर समान है, यानी ए पे पावर m गुना b पे पावर m, तो क्या होता है ए बी पे पावर m हो जाता है। ये न होता है जब दोनों एक जैसा होता है, तो यहाँ पर ये पावर क्या है, एक जैसा है, तो क्या आ जाएगा 9 सत्ती, यानी ऐसे हो जाएगा 7 गुना 9 पे पावर कितना हो जाएगा 1/2, तो 9 सत्ती 63 पे पावर 1/2 हो जाएगा, 63 पे पावर 1/2 हो जाएगा। इसका इसे समझ गए होंगे। अब देखिए ये वाला प्रश्न 6 पे पावर 2/3 इंटू 6 पे पावर 1/3 है, 1/3 है। तो ये देख रहे हैं कि आधार मिल रहा है और पावर अलग अलग है, यानी कि a पे पावर n गुना a पे पावर m, यानी कि a पे पावर n प्लस m हो जाएगा। तो अब इस पे 6 पे पावर 2/3 प्लस 1/3, तो 6 पे पावर इसका एलसीएम ले लीजिए एक बार में, 2 प्लस 1, 6 पे पावर 3/3 कट जाएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 6 पे पावर 1, यानी कि 6 हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 6 और इसका कितना निकाले थे, इसका निकाले थे 9 सत्ती 63 पे पावर 1/2, ये इसका मान हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा 6। चलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ भी देख रहे हैं। अब इस प्रश्न को बनाते हैं, यानी कि 2 पे पावर 0 प्लस 7 पे पावर 0/5 पे पावर 0, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/1, यानी कि ये 2 हो जाएगा 2/1, यानी कि 2। सिर्फ इसका आंसर कितना आएगा 2, क्योंकि इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा। चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये उत्तर आ गया प्रश्न आपका 1/3 पे पावर 7 है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये भी यानी कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 पे पावर 3 है, यही छूट जाता है बार बार। ये ऐसा प्रश्न दिया गया है तो इसको बनाएंगे, यानी 1 के पावर 7, यानी कि वाला सूत्र लगेगा a/b पे पावर यानी कि n, तो बराबर a पे पावर n बटे b पे पावर n, ये वाला सूत्र लग जाएगा, दोनों पे टूट जाएगा। तो चलिए, तो 1 पे पावर 7 दे दिए बटे 3 पे पावर 3, इस पे पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा 3 पे पावर 21। अब इस माइनस को आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि एक सूत्र आप जानते हैं इस तरह से होता है, यानी कि 1/a पे पावर n, तो ऐसा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा हमको दिया गया है, यानी कि इस तरह से है तो ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि -21, यानी कि इस तरह से लिखते हैं इसको 3 पे पावर -21, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए आप लोग, यानी कि 3 पे पावर -21 ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों ये वाला प्रश्न बनाना है। ये वाला प्रश्न है 11 पे 1/2 बटे पर 11 1/4 है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि a पे पावर n बटे b, आप सभी जानते हैं कि a पे पावर n बटे a पे पावर m, यानी कि दोनों समान है और पावर वो समान है, तो एक जैसा नहीं है, तो a पे पावर कितना हो जाएगा n माइनस m, ये हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं, यानी कि घट जाएगा, तो 11 पे पावर 1/2 और -1/4, तो 11 पे पावर कितना इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो कितने बार में 2 दूना 4, यानी कि 2 बार में, तो 2 हो जाएगा, माइनस इधर 4 का 4 1, तो कितना हो जाएगा ये 11 पे 1 गया तो 1/4 हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला प्रश्न, अब ये 2 नंबर प्रश्न है, 2 पे पावर 2/3 और 2 पे पावर 1/5, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि आधार समान है, तो 2/3 प्लस 1/5, 2 पे पावर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15। देखिए एक नंबर आपका 7 पे पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2, तो ये अलग है, पावर समान है, तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि a पे पावर n गुना b पे पावर n, यानी कि ab पे पावर n हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यानी कि 7 गुना 8 इसके पावर 1/2, तो 8 सत्ती 56 पे पावर 1/2। तो दोस्तों आप सभी
समझ गए होंगे अच्छे से। ये सभी प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्लास 9th में आएंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखिए, कर ज्ञात कीजिए। तो हमको सवाल दिया गया है, यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं 64 पे पावर 1/2। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सोल्यूशन लिख दीजिए या हल लिख दीजिए। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी 8 गुना 8 पे पावर कितना 1/2। फिर इसे हम कैसे लिखेंगे, यानी कि 8 देखिए ये गुना में है ना, आपको एक सूत्र पता होगा, यानी कि a पे पावर m और a पे पावर m बराबर क्या होता है, a पे n प्लस m जुड़ जाता है, यानी कि जितना भी एक जैसा रहेगा और उसका पावर क्या होता है जुड़ जाता है गुना में। तो यहाँ पे उसी तरह से ये क्या आ जाएगा, इस पे पावर 1 इस पे पावर 1 है, यानी कि जुड़ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं इस पे 2 हो जाएगा। और वैसे भी आप 8 का स्क्वायर 64 होता है, डायरेक्ट भी बना सकते थे। अब 1/, कितना हो जाएगा 2। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, गुना में एक सूत्र अब आपको ऐसा मिला होगा, याद किए होंगे इस तरह से। तो इसको मैं ऐसे लिखता है n गुना m। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए तो 8 पे है तो इसको गुना में लिखेंगे, यानी कि इस तरह 2 गुना 1/2। तो आप इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कटा सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखिए 2/2। तो ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, सिर्फ आपका 8 है। 8 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ गया 1 नंबर सवाल का। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल बना रहे हैं। दूसरा नंबर सवाल में है 32 पे पावर 1/5। तो इसको भी इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए हल या सोल्यूशन लिख लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 32 को आप क्या करिए 2 के में तोड़ दीजिए, यानी कि इसको आप तोड़िएगा। जैसे देखिए 16 दूना क्या होता है 32, ठीक है, इसके पावर 1/5 दे दीजिए। उसके बाद 16 को हम कितना बार में लिख सकते हैं, 16 को भी 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि सम संख्या है। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 लिख दिया। एक तो ई था, इसको भी गुना में लिख देंगे। तो जैसा कि सब का पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 हो गया, इस पे पावर इसको लिख दीजिए 1/5। तो आप इसको क्या करिए 2 पे पावर 5 लिखेंगे और 1/5 लिख देंगे, ठीक। अब इसको भी तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 1/5। तो ये इसको गुना करिए, कोना कोनी में कट जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका 2, यानी कि 2 पे पावर 1, नहीं कुछ तो 1 पावर रहता है। तो आपका यही आंसर आ गया। चलिए अब आपका बताते हैं हम 3 नंबर। तो ये 1 नंबर सवाल था, 1 नंबर सवाल बनने वाला है, एक बचा है जिसको कि हम बता रहे हैं। 1 नंबर सवाल 9 पे पावर कितना दिया है 3/2, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 गुना 3 और 3/2 ये पावर है। अब देखिए 3 3 9 हो गया, लेकिन दोनों है तो इसे लिख सकते हैं हम स्क्वायर, क्योंकि 2 गो है तो 2 गो लिखेंगे, क्योंकि एक इसका जुड़ जाएगा। इसको ऊपर लिख लीजिए आप 3/2, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखेंगे 3 पे पावर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सोल्यूशन, और ऐसे दे दीजिए, ऐसे दे दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ का चिन्ह लगेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 गुना 3/2, तो ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 3 पे पावर 3। अब 3 पे पावर 3 गुना कर दीजिए, अब कुछ नहीं तो 3 तिया 9, 9 गुना फिर 3 करिएगा तो 9 तिया 27, आपका आंसर आ जाएगा 27, आंसर 27। तो ये 1 नंबर सवाल बन गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर पे, तो इसको मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न यहां से देखेंगे। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न देख रहे हैं। दूसरा नंबर क्या करता है, इसे भी ज्ञात करने के लिए कहता है, ठीक है। चलिए ये वाला बन गया। तो 1 नंबर उतारने सवाल यहाँ से 1 नंबर सवाल है 9 पे पावर 3/2, इसे भी कहता है ज्ञात करने के लिए। तो हम इसको जैसे अभी तुरंत जस्ट लिखे हैं, और अच्छा इसी सवाल को उतार लिए थे वहां पे। अच्छा रुकिए, चलिए दोस्तों आप थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यानी कि ये सवाल 2 नंबर को उतार देते, ये वाला छूट गया था। तो देखिए यहाँ पे ये 1 नंबर का 3 नंबर प्रश्न छूट गया था, इसको बना रहे हैं, क्योंकि उस समय हम ये 2 नंबर का बना दिए थे, ध्यान रखिएगा। उस समय हम 2 नंबर का 1 नंबर बना दिए थे, लेकिन अब यहाँ पे बनेगा 3 नंबर ही बनाएंगे, जो कि छूट गया था। तो कितना है 125, इस पे पावर है 3, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 25 पंचे समास होता है, यानी कि हम 25 गुना क्या लिखेंगे 5, इस पे पावर कर देंगे 1/3, ठीक। अब देखिए 25 को हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना, तो 5 गुना 5 गुना 5, इस पे पावर कर देंगे 1/3। अब देखिए 3 को हो गया तो 5 पे पावर
3 और उसके ऊपर 3। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 पे पावर 3 गुना 1/3। तो ये 3 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 5। 5 आंसर आ जाएगा, जो कि प्रश्न ये छूट गया था, फिर से इसको बना दिए। 5 आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा दिखाई जो नहीं देता है तो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है, और उसे बोलते हैं ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए यहाँ अब हम क्या करेंगे कि दूसरा नंबर प्रश्न बनाएंगे। ये आपका 1 नंबर का ही प्रश्न जो छूट गया था, मिस्टेक से बना दिए थे 2 नंबर वाला। अब देखिए यहाँ पे इधर का 1 नंबर हो गया। अब हम लोग बनाएंगे 2 नंबर से। चलिए इसको फिर से बता दे, क्या पहले बना चुके हैं तो इसको बता देते हैं। चलिए तो 2 नंबर, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं तो बताने का, तो अभी चलिए दूसरा नंबर बताते हैं। तो 32 पे पावर कितना है आपका 5/2। ठीक है, तो देखिए इसको भी आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए। और 32 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 16 गुना 32 होता है, तो यहाँ पे 16 गुना 2। ठीक, अब 16 गुना 2 हो गया। इसके पावर कितना है 2/5 है। ठीक, तो हम इसको देखिए जस्ट अभी बनाए थे 1 नंबर में, तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे। 16 को हम तोड़ सकते हैं और ना, तो तोड़िए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये 16 लिख दिया, और ये गुना में थे तो इसको भी गुना में लिख दिए। घेर दीजिए यहाँ पे और पावर दे दीजिए 2/5। अब देखिए इस पे कितना क्या हो गया, 1 2 3 4 5 सब जुड़ जाएगा, यानी कि 2 पे पावर कितना हो जाएगा 5। ठीक, और इसके पावर कितना हो जाएगा 2/5। अब इसको जब तोड़िएगा तो 2 पे पावर 5 गुना 2/5। ये 5 कट जाएगा, 2 पे पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। 2 पे पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आपका आंसर ये सही है। चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न बनाएंगे। दूसरा हो गया, पहला पहले बता दिए थे पहले नंबर में, अब ये वाला हो गया, इसको बताएंगे। ऐसे करने के बाद चिन्ह याद रहेगा। तो देखिए 16 पे पावर है 3/4। ये आपका है तीसरा नंबर प्रश्न। चलिए देखिए अब तो इसको हम कैसे, ओह बढ़िया से लिखते हैं। 16 पे पावर है 3/4। ठीक, तो देखिए इसको अब कैसे लिखा जाएगा, हम लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। इस पे 3/4 पावर है। अब जब 4 है तो 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, इस पे 3/4 है। तब क्या करेंगे 2 पे पावर गुना हो जाएगा, जैसा कि सभी बना रहे हैं, तो 4 गुना 3/4। ये 4 कट गया, तो 2 पे पावर 3, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 का क्यूब हो जाएगा। चलिए ये भी प्रश्न बन गया। अब बच गया आपका चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न देखिए कैसे बनेगा। तो 3 नंबर हो गया। अब चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे कितना है, 125 पर -1/3 है। ठीक, तो देखिए आप जिसका कि सूत्र होता है a पे पावर -1 बराबर 1/a पे पावर n होता है। तो सेम ये सवाल दिया हुआ है, इसको हम इसी तरह से लिखेंगे, यानी कि 1/125 पे पावर 1/3 इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि 125 यानी कि 5 का क्यूब होता है, तो हम क्या करेंगे 1/5 गुना 5 गुना 5 पे पावर 1/3 कर देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे 1/5 पे पावर 3 और इसके पावर होल पावर 1/3। तो इधर बना देते हैं इसको, तो 1/5 पे पावर 3 गुना 1/3, तो ये आपका और ये कर जाएगा, तो क्या बचेगा 1/5। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए आपका 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, बन गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। यहाँ आप हमेशा लिखिएगा हल करें या सॉल्यूशन, इस तरह से दीजिएगा, इस तरह से दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप सवाल को समझ गए होंगे अच्छे से। अब तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, लिख रहे हैं।
तो अब हम एनसीईआरटी बुक का 1.6 का 3 नंबर प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए, सरल कीजिए। प्रश्न दिया गया 1 नंबर, 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर सेम टू सेम आपके बुक में मिलेगा। तो चलिए 1 नंबर सवाल को बना रहे हैं। 1 नंबर प्रश्न में दिया गया है 2/3 इंटू, यानी गुना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पे पावर 1/5। देखिए आपको एक सूत्र याद होगा, a पे पावर m इंटू a पे पावर m। तो क्या होता है, ये दोनों मिल रहा है, ऊपर का नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं, n प्लस n जोड़ देते हैं। तो सेम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 2 पे पावर लिखें, यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख लीजिए या हल लिखिए। देखिए अब यहाँ पे 2/3 प्लस 1/5, ठीक। तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 15, ठीक। 3 बार में कट रहा है, 5 3 से भाग दीजिएगा, क्या बार भाग लेगा, 5 3 15, तो 10 हो जाएगा। इधर 3 बार में कटेगा, प्लस है 3 बार में, तो 3 1 3, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 2 पे पावर हो जाएगा 13/15, 13/15 हो जाएगा आपका आंसर सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 2 नंबर, 1/3 पे पावर 3, ठीक। इस पे होल पे पावर 7 है। ऐसे लिखने के बाद हम 1 पे पावर कुछ भी रख सकते हैं। देखिए जैसे पे हम यहाँ पे 3 रख दिए, इसको कैसे लिखेंगे, 1 गुना 1 गुना 1, 3 को लिख दिया बराबर 1 होगा, 1 गुना 1 1 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम इस पे क्या करेंगे, पूरे पे 3 कर देंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/3 पे पावर 3, और ये पहले से गुना में तो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/3 और इसके पूरे पावर शक्तियाँ 21 हो जाएगा। तो इसे आप क्या करिए, 1 पे पावर कितनों आप रख करके उसको गुना करिएगा तो 1 के मन होगा, तो इसलिए ये 1 ही हो जाएगा। इस पे पावर आप 21 कर दीजिए नीचे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला पे आप लिख दीजिए 3 पे 21, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, प्रश्न है तीसरा नंबर, 11 पे पावर 1/2 बटे में 11 पे पावर 1/4, ठीक है। इस पे भी आप 21 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसे लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही होगा आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा, एक सूत्र याद होगा आपको, a पे पावर n भागा a पे पावर m बड़ा, बट ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, a पे पावर n बटे a पे पावर m बटे n, इसको n मान लीजिए, ये n है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, a पे पावर m माइनस n, यानी कि घट जाता है पावर, तो उसी तरह से इसमें क्या होगा, घट जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 11 पे पावर 1/2 ऊपर में है, ये ऊपर जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा, 1/4। तो 11 पे इसका एलसीएम लीजिए, 4 आ जाएगा, 2 2 4, तो 2 हो जाएगा, इधर 4 1 4 1 हो जाएगा। तो 11 पावर कितना हो गया, 1/4, 1/4। तो यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए चौथा नंबर, लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल का एक पहले आपको सूत्र याद दिला देते हैं। देखिए a पे पावर n गुना b पे पावर n, दोनों n n है, ऊपर जब समान रहे तो हम क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं, a b पे पावर n। जब ऊपर समान रहता है तो नीचे को गुना करके के पावर कर देते हैं। तो जब हमको देखिए ऊपर में पावर है 1/2 1/2, तो ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना 8 पे पावर 1/2, 8 7 56, 56 पे पावर 1/2। तो आपका यही आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों, आज ये एनसीईआरटी बुक का 1.6 खत्म हो चुका। अब हम अगले बहुपद को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।